बिहार के अंदर इस बार मिशन 40 है और 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे। बिहार में एक कलेक्टिव लीडरशिप है, एक सामूहिक नेतृत्व है एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का, और सब लोग इसी मिशन में लग गए हैं कि हम 40 की 40 सीट बिहार से जीतकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने में इस बार हम लोग 100% सीट जीतेंगे। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि उनके बीच में भारी डिफरेंस है, विचारधारा एक नहीं है, आइडियोलॉजी एक नहीं है। उनके स्टेट में आपस में लट्ठम लट्ठा चलता है। अभी बंगाल के अंदर ममता जी ने कांग्रेस के और कम्युनिस्ट के कार्यकर्ता को बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ तो मारपीट की, लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्ट के कार्यकर्ताओं को भी मार मार कर लाल कर दिया। फिर भी वो लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे उनको दर्द हो रहा होगा। उसी तरह नीतीश कुमार जी भी बीजेपी पर ज़बरदस्त हमला करके एक कार्यकर्ता की हमारी हत्या हो गई बिहार पुलिस के ज़रिए, उसके बाद वो वहाँ पहुँचे हैं। एक दूसरे के बारे में उनके विचार आज भी सोशल मीडिया पे सब लोग सुन रहे हैं। ये विचारधारा की बात नहीं है, ये एक मुद्दे से जब ये कहते हैं कि वो देश बचाने के लिए इकट्ठा हुए, वो खुद को बचाने के लिए इकट्ठा हुए, एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रहे हैं, और सारे महत्वाकांक्षी लोगों का गठबंधन है। सबके मन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने पल रहे हैं, सबके मन में प्रधानमंत्री पद का लड्डू फूट रहा है। प्रधानमंत्री पद खाली नहीं है। 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी एनडीए के नेता बनकर 3/4 बहुमत प्राप्त करेंगे और फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे साथ दल भी ज़्यादा है, हमारे साथ जनता का दिल भी ज़्यादा है। पूरे देश और दुनिया के दिल में बसे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, इसलिए कितना विपक्षी इकट्ठा हो जाए कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ वो ये कर रहे हैं बीजेपी वाले, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, रूटीनली उनका यूज किया जा रहा है, फॉल्स क्रिमिनल केसेस लगाए जा रहे हैं, केस फाइल किया जा रहा है, लीडर्स को जबरदस्ती लीगल प्रोसेस में फंसाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटीज है उनका जो एमपी है, एमएलएज है, किस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है, ब्राइब है, मतलब तमाम तरीके के आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं। देखिए, जिसने भ्रष्टाचार किया होगा उस पर क्या वो विपक्षी दल में है तो उसकी जांच सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स एजेंसी न करे? पूरी तरह से जो कानून ईडी के लिए, इनकम टैक्स के लिए कांग्रेस के दौर में बने थे, क्या उनको कोई नए अधिकार दिए गए? जो जितनी भी एजेंसी है वो इंडिपेंडेंट तौर पर काम कर रही है, लेकिन बहुत से विपक्षी दल हैं जो हमारे विरोध में हैं। क्या उनको भी तंग किया जा रहा है? ऐसा नहीं है, लेकिन जो भ्रष्टाचार करेगा और वो विरोध में होगा और फिर ये कहा जाएगा कि आप उनको तंग न करें क्योंकि वो विपक्षी दल में हैं, तो क्या ऐसा कोई कानून कांग्रेस के दौर में बना था कि जो विपक्षी दल हैं अगर उसके नेता हो तो उसकी जांच नहीं होगी? हमारी जितनी एजेंसी है, ना सत्ता पक्ष देखती है ना विपक्ष देखती हैं, वो भ्रष्टाचार कोई भी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करती, लेकिन इनके पास बहाना है कि विपक्षी एकता के नाम पर इन एजेंसीज को बदनाम किया जाए और लोगों के बीच में सिंपैथी ली जाए कि भ्रष्टाचार इन्होंने किया है लेकिन एजेंसी उनको क्यों पकड़ रही है। ऐसा होने वाला नहीं है। क्या नौकरी के बदले ज़मीन नहीं लिखाई गई? क्या इतने वे जो करप्शन के इल्ज़ाम लगे हैं वो सब अन्य दलों पर, वो सब क्या झूठे हैं? क्या अदालत ने उस पर अपना स्टैंड जाहिर नहीं किया है? तो ये सबको मालूम है कि ये सब कई कार्रवाई अदालती प्रक्रिया से हो रही है और कई एजेंसीज अपना काम कर रही है। बाद में तो सबको अदालत में ही जाना है, लेकिन जिस तरह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये देश की जनता को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा है, न हम खाएंगे न खाने देंगे, और जो खाए पिए लोग हैं उनसे भी उगलवाएंगे
इसी मिशन को लेकर हमारी एजेंसीज काम करती है। सर दूसरी तरफ नहीं पड़े हैं बेंगलुरु में, क्या कहेंगे इस विषय पर? ये तो कांग्रेस ने सही नहीं किया, यानी घर बुला लिया और अपमान भी कर दिया। वहाँ पर कांग्रेसियों ने ही ये पोस्टर लगाए हैं, नीतीश कुमार जी के साथ बड़ा अन्याय किया। ऐसे तो अतिथि देवो भव कहे जाते हैं, जब अतिथि को बुलाया तो कांग्रेस की ही सरकार है कर्नाटक में, और हर चौक चौराहे पर उनके बारे में जिस तरह की बातें लिखी गई, कितना मन उनका दुखी हुआ होगा। और कितना उन्होंने बिहार में कांग्रेसियों का स्वागत किया था, लिट्टी चोखा खिलाया था, बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाए थे, अच्छा सिला दिया उन्होंने लिट्टी चोखा के स्वाद का। बेंगलोर में ही लगा दिया, उनके नाम के नाम लिए अनरिलायबल प्राइम मिनिस्टर मटेरियल कह के लगाया, क्योंकि जो लोग कांग्रेसी हैं वो बयान भी दे रहे हैं कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और जदयू के नेता नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इसलिए उनका मन न बढ़े, इसलिए कांग्रेसियों ने ऐसे पोस्टर लगाए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कांग्रेसियों को नीतीश कुमार जी के साथ। धोनी वाली है बड़ी बैठक है, 38 पार्टियां जो हैं वो शामिल हो रही है, अभी तक की जो सूचना है, किस तरीके से देखते हैं, कितना पार्टी मजबूत होगा? देखिए, देश की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है, पूरे दुनिया का विश्वास प्रधानमंत्री जी के साथ है। देश की आवाम जो सोचती है वही अन्य दल के लोग भी सोचते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए से जुड़ रहे हैं। बड़ी तादाद में हमारे साथ कई दल आए हैं और ये संख्या 38 हो गया है अभी तक। इसलिए हमारी सोच भी बड़ी है, हमारे पास नेता भी बड़ा है, हमारा नेतृत्व भी बड़ा है, हमारी नीति भी बड़ी है। इसलिए हमारा गठबंधन के अंदर जो संख्या है वो भी बड़ी है, और ये साफ संदेश है कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और 2024 में पहले से भी ज़्यादा ताकत से वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ एनडीए के साथ जुड़े हैं, उन्होंने कहा भी है चिराग पासवान ने कि 40 से ज़्यादा सीटें हम लोग जीतेंगे एनडीए के गठबंधन में। किस तरीके से देखते हैं? बिहार में भी नहीं, देखिए, बिहार में पिछली बार हम लोगों के 40 में से हम 39 नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीते थे, और एक सीट रह गई थी। हम लोगों को, बिहार के लोगों को ये मलाल था कि गुजरात की तरह, दिल्ली की तरह, राजस्थान की तरह हम लोग 100% सीट नहीं जीत पाए, 40 में 39 जीते। इस बार वो मलाल मिटा देंगे और 40 में 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में देंगे, क्योंकि हमारे साथ इस बार जीतन राम मांझी जी भी हैं जो पिछली बार नहीं थे, हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं जो पिछली बार नहीं थे, और हमारे पास अन्य भी कई दल हैं। इसलिए बिहार के अंदर इस बार मिशन 40 है और 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे। बिहार में एक कलेक्टिव लीडरशिप है, एक सामूहिक नेतृत्व है एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का, और सब लोग इसी मिशन में लग गए हैं कि हम 40 की 40 सीट बिहार से जीतकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने में इस बार हम लोग 100% सीट जीतेंगे।